ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारी मीठी बात कर रहे हैं 4 नवंबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं है। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। आज का प्रश्न है, पिता व्रता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, पिता व्रता वह है जो बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा भी कर सकते हैं। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा ही चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वह कभी भी बाबा को हरकती नहीं देंगे। गीत है आज का, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसे शुक्रिया नहीं मानते हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाबा की श्रीमत पर सर्विस पर दिल व जान सीख व प्रेम से उपस्थित है, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको न लायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है स्वर्ग का लायक कौन बनाते हैं और नर्क का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाबा, नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित है, सभी मानते हैं ना, ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाबा को नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है, बाबा को ही आकर के परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते हैं तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि है। बाबा का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अकल होना चाहिए। शिवाय नमः जरूर है, वही माता पिता ऊंच ते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप है। माँ भी होनी चाहिए। बाप है तो सबका गॉडफादर एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले तो परिचय देना है अलग का। यह युक्तियुक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है, पहले अलग की पहचान देनी है। बाबा भी निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया। सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया। हेवन का रचयिता कौन है, जरूर हेवनली गॉड फादर है। वह निराकार होना चाहिए। पहले फादर की पहचान देनी है। जो भी आते हैं उनको बाबा का परिचय देना है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। गाया जाता है देवताय नमः, वह है शिवाय नमः।
मुख्य है यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे ना, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़ता है, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है, आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए, फादर से ही तुमको वरदान मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। बाबा ही गीता के भगवान है, नंबर 1 बात है यह। श्री कृष्ण भगवानवाच नहीं है, रुद्र भगवानवाच व सोमनाथ शिव भगवानवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। तो जो भी आए उनको पहले पहले इस बात पर समझाना है। मुख्य है ही गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे ना, सभी शास्त्रों को थोड़े मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र है जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाबा को जानना, क्योंकि बाबा तो हमें सब शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो गीता का भगवान कौन है? कौन है? शिव है। तो बाबा कहते हैं बाप से ही वर्षा मिलता है। वहाँ वर्षा शास्त्रों से भी मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। बाबा जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका भी पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले गीता को उठाना है। गीता का भगवान कौन, उसमें राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पति तो नहीं बनाएंगे, भगवान आकर मनुष्यों को पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बरोबर मैं निश्चय कराता हूँ, यह हमारा बाप है। तो पहले ही निश्चय कराना है, शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे। महिमा भी एक ही परमात्मा की करते हैं। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ ही आकर देना है। भक्ति का फल क्या है तो बच्चे समझ गए, क्या है? ईश्वरीय ज्ञान है, और इस ज्ञान के आधार से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, समझाया जाता है। तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह है। जगत अब्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव को मनुष्य समझते हैं, ईव को मदर कहते हैं। राइट वे में ईव कौन है ये कोई नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते, हाँ कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, धीरे धीरे समझेगा। पढ़ाई में टाइम लगता है, क्योंकि ये बुद्धि की बातें हैं। पढ़ते पढ़ते आकर के बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाबा का परिचय देना है। गाते भी है तुम माता पिता, और दूसरा फिर कहते हैं पति पावन आओ। तो पति दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष रहेगा? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है, हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर है। श्री कृष्ण हो न सके, वह तो वर्षा दिया हुआ है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है, और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। श्री कृष्ण कौन है? स्वर्ग का प्रिंस है, और शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। फर्क है ना दोनों में। वो है क्रिएशन, फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, तो तुमको समझाने में बहुत सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है परमात्मा, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है। देखो, परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं, औरों को बच्चों को राजा बनाते हैं, लेकिन खुद राजा नहीं। वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्यपद पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है।
बाबा का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बन जाता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे ये हमारा बाबा है, बाबा ने पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में भी है राजयोग। विलायत वाले चाहते हम राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाए फादर को। वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। हम भी मुरली के पश्चात इसके ऊपर वर्कशॉप करेंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ख्याल चलने चाहिए, पॉइंट्स निकालने सभी को। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। धारणा कब होगी? जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव, मन मना भव हो रहे। पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते हो, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए ही कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। ज्ञान मार्ग में क्या चाहिए? पिताव्रता बर्तन। बुद्धि को बर्तन कहेंगे ना। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भर यहाँ है परंतु कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं। गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, दो दोस्त होते हैं तो अपने बेटे बेटी की बचपन में ही शादी करा देते हैं, रिश्ता बना देते हैं। बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है, सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं, ज्ञान को समझते नहीं है। आए हैं, मुरली सुनते रहते हैं, बाबा का परिचय भी देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इतना नहीं जानते। मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा भी लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा अपने पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना उनको तंग करती है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है। ज्ञान का सागर वह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए। त्रिमूर्ति का जो चित्र है तो बाबा कहते हैं उसके बाजू में जगह पड़ी है, तो वहाँ पे लिखना चाहिए श्री कृष्ण और शिव बाबा दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग अलग है। पहली बात जब यह समझाओ तब कपाट खुले, बुद्धि के कपाट। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है। शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है, हम पढ़ते भी हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जा करके हम सतयुग में राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाबा को जानना है, बाबा से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने ही की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वह पहले नंबर में ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा फिर ब्रह्मामुख वंशावली हैं। हम सभी बच्चे आपे ही पूज्य भी यही बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य, वही क्या बनेंगे फिर? पुजारी, फिर वो पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें ही मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़ करके फिर देवता बनते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञानवान मरवाने वाला और कोई है। बहनें तो कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन बहनों के द्वारा करने वाला
माता बहनों के द्वारा सेवा करने वाला परमात्मा है। ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं, खाएगा तो आंखें, खाएगा तो आंखें आदि उनकी जैसी बन जाएगी। देखो जो आत्मा आई है उसमें वो आंखों से पता चलता है कि कौन देख रहा है। टेम्पररी लोन लेते हैं, यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वो तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपने अपनी राजधानी में आते हैं। उन्होंने माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। श्री कृष्ण का नाम ज़्यादा है उनके माँ बाप से भी। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी वही खुशी रहती है। बाबा कहते मैं साधारण तन में ही आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन दिया हुआ है जिससे खर्चा चलता रहे। शिव बाबा का भंडारा है, भरपूर है। भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती रहती है। ये तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान आज, वो सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर, गॉड फादर कैसे कह सकते हो? दिक्कत ऐसी क्लियर होनी चाहिए जो पढ़ने से ही अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाए। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में, ज्ञान समझने में। भगवान को आकर के भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाबा ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों को पढ़ाया है। ब्राह्मण से देवता बनाया है, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेविनली प्रिंस है, हेविनली गॉडफादर नहीं, हेविनली प्रिंस है। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तम प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाबा का युक्तियुक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना, करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। आज का स्लोगन है, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कब शक्तिशाली बनेंगे? समय,
संकल्प और गोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो से शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ऐसे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।